नॉइज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? हाँ या ना में जवाब करेंगे जल्दी से। तो आपके आरआरबी का स्कोर कार्ड बाहर आ चुका है। जी हाँ, आरआरबी का स्कोर कार्ड। अगर आप जोन की बात करें तो बहुत सारे जोन्स के रिजल्ट भी बाहर आ चुके हैं। चेन्नई, पटना, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई एंड मेनी मोर, कोलकाता। कुछ कुछ के बाकी है जैसे मालदा, अहमदाबाद, बट वो आते चलेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। वो सारे आते चलेंगे, तो चिंता नहीं करनी डियर। डोंट फियर माय डियर। ठीक है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कौन सी आपकी शिफ्ट थी, कितने इग्नोर है, तो टोटल वैलिड क्वेश्चन 92 हुए। अब 92 में से किसी ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उस 80 में से 64 करेक्ट है, यानी कि 64 मार्क उसके बन रहे हैं। लेकिन 16 इनकरेक्ट भी तो है, तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग काट के वो फिर से आ जाता है 59 पर। एंड जो आपका प्रोरेटेड स्कोर है, ये है रॉ स्कोर, जो कि 58.667 है। प्रोरेटेड स्कोर है 63। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 68.66। जी हाँ, 68.66 आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं आप डॉक्यूमेंट के लिए और मेडिकल इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पे नो लिख के आता है। सो यहीं पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स इस स्कोर कार्ड में। जी हाँ, आप सभी लोग इस स्कोर कार्ड में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और आप लोगों की जितने भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट्स है, आप डालते चलेंगे माय डियर। आप लोग सभी लोग डालते चलेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए माय डियर। आपके कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए माय डियर। बताते चलेंगे आपका स्कोर कितना है सर। जी हाँ, मेरा आफ्टर स्कोर जो है नॉर्मलाइज्ड होने के बाद, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा स्कोर बनता है 68.66। जी हाँ, बहुत लोग मुझसे पर्सनल पूछ रहे थे, खैर मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट आप लोगों का प्यार इतना है और फैमिली से जुड़े हैं हम, सो डेफिनेटली पयाम सर तो आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे। मेरा स्कोर है 68.66। ठीक है सर, कैसे चेक करें? बिल्कुल, कैसे चेक करें, तो यहां आपने डालना है इस साइट पे rrb.digitalm.com, और इस साइट पे आपको आपकी डिटेल्स डाल लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, सर हमारा तो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए। आपके मेल पे इसकी रजिस्ट्रेशन आती है माय डियर। यहां डालते चलेंगे डेट, मंथ और ईयर, आपका डीओबी और ये कैश कोड। ये पूरा डालने के बाद माय डियर आपके आ जाएंगे। जी हाँ, ये पूरा डालने के बाद आपका स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार आएगा माय डियर। आपका स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार आएगा माय डियर, कुछ इस प्रकार। जी हाँ, कितने आपके नॉर्मलाइज्ड होने के मार्क्स बने, परसेंटाइल। परसेंटाइल आप जैसे यहाँ पे इस बच्चे की है 99.92 परसेंटाइल। काफी तगड़ी परसेंटाइल आई है इस बच्चे की। जी हाँ, डाउनलोड कहाँ से होगा? डियर ऑल, मैंने आपको बताया है, प्लीज चेक द वॉइस। ओके ओके ओके, यस, मैंने आप सभी को बताया है माय डियर कि आपने स्कोर कार्ड यहाँ जाके डाउनलोड करना है rrb.digitalm.com। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, और ये सिर्फ 5 दिन तक एक्टिव रहेगा। जी हाँ, आपका स्कोर कार्ड माय डियर केवल 5 दिन तक आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 6वें दिन पे ये साइट पे बंद हो जाएगा। तो अगर माय डियर आपने इस साइट पर आपका स्कोर कार्ड नहीं डाला है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में भूल जाएंगे। आई वॉन्ट टू कॉल यू। आप देखिए कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे माय डियर। आप कमेंट जो बताते हैं, मेरी पूरी टीम होती है, वो टीम मुझ तक वो कमेंट पहुंचाती है, उसका जवाब फिर मैं रिप्लाई भिजवाता हूँ। ठीक है, चिंता ना करें, आप कमेंट सेक्शन से हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जुड़ते चलेंगे सभी लोग। और एक प्यारा सा लाइक ठोकेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करती है मेरी पूरी कंटेंट टीम, टेक्निकल टीम, आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए। एक प्यारा सा लाइक जो फ्री का होता है, 1 मिनट का, 1 सेकेंड का, नॉट इवन 1 मिनट, हमें खुशी देता है। आरआरबी का कट ऑफ, गोरखपुर का कट ऑफ अब तक निकला नहीं है माय डियर, जल्दी निकलेगा तो आप तक इसकी ये बात पहुंचाई जाएगी। ठीक है, और हमने एक गूगल डॉक भी शेयर किया था, अगर आप देखेंगे हमने एक गूगल डॉक भी शेयर किया है। वहां आप आपकी सारी डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे कि नेम, जोन, आप क्वालिफाई है या नहीं। वो एक गूगल डॉक एक रिपॉजिटरी है, मतलब कि अगर आप चाहे तो हम आपको इंटरव्यू के लिए भी बिल्कुल डेफिनेटली बुलाएंगे। आपकी जर्नी जानना में इंटरेस्ट रखते हैं हम,
ताकि हमें पता चले और बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो आपका ये वीडियो देखते हैं, वो इससे थोड़े से प्रेरित हो, इंस्पायर हो, ठीक है? क्योंकि अगर आपको उनका मुस्तकबिल अच्छा बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ गुड फ्यूचर फॉर देम, डेफिनिटली आपने तैयारी तगड़ी करी होगी। तो वही तैयारी जीत की जो है आपकी, आप शेयर करिएगा हमारे साथ। कमेंट में बताइए क्या किसी का हुआ है कोई ज़ोन से? अहमदाबाद, गोरखपुर, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, पटना, चंडीगढ़, अजमेर, चेन्नई, बेंगलुरु। यस, जल्दी केजो मने। पटकन सांगामला, यस, एल्लाइनारू, किचॉल्बे, यस। एवरीबॉडी कैन वी क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, सब बताएंगे मुझे। एम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? माय डियर, एम्स के ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देखेंगे, बट यस, डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होती है एम्स में। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं डियर, ये एक इनिशियल मेरिट लिस्ट है। अगर जो सिलेक्टेड है वो बाहर हो जाएंगे, अगर उनका डॉक्यूमेंट और मेडिकल नहीं निकला तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो जो लोग वेटिंग में हैं वो उस लिस्ट में जाएंगे आगे, और वो आगे काम करेंगे माय डियर। सो डेफिनेटली इनिशियल मेरिट लिस्ट के बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, उसके बाद आपका होता है माय डियर फाइनल मेरिट लिस्ट, और उसके बाद आपकी होती है इंडक्शन या ट्रेनिंग पीरियड। मतलब वो आपको पूरा सिखाते हैं कि एज अ रेलवे फार्मासिस्ट आपको कैसे रहना है। जैसे हर एक की ट्रेनिंग होती है ना, आप कहीं जॉब ज्वाइनिंग करेंगे तो 1 महीना या 6 दिन, 1 हफ्ते की इंडक्शन पीरियड या ट्रेनिंग होती है, ताकि आप घुल जाए, आप उस सांचे में ढल जाए कि आपकी जो भूमिका है आगे निभाने की, वो आप तगड़ी निभाए। यस और नो? तो जल्दी से आप मुझे बताते चलेंगे आपके जितने भी क्वेरीज है माय डियर, बताते चलेंगे सभी लोग। यस सचिन, निकिता, राहुल। सर मेहनत रंग लाई लाई, इस बार लगा था हो जाएगा, कोई बात नहीं डियर, डोंट फियर माय डियर। अगर आपका इस बार नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटीज का भरमार है, सीजन है फार्मा वैकेंसीज की। जी हाँ, एम्स, ईएसआईसी, जिपमर, एमपी, वेस्ट बंगाल, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, डी ट्रिपल एस बी भी आगे आने वाली है, सीजीएचएस भी आने वाली है, डीआई, डीएमईआर, कितनी ज्यादा, जो महाराष्ट्र की डीआई है वो अलग, सेंट्रल डीआई भी निकली है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लपकना है, तैयारी करनी है। कैसे करते चलेंगे? फैमिली पे ही हमारे एक बहुत सुंदर प्लेलिस्ट है जो जीपैट की है, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो कॉमन है। जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपका वहां भी कवर होते चलेगा माय डियर। सर 2026 में वापस आरआरबी आएगी का? देखिए, ये हम वादा नहीं कर सकते आपसे डियर। यस, हेलो आदित्य, ये हम वादा नहीं कर सकते आपसे माय डियर, बट यस, डेफिनेटली आपकी 2025 में वैकेंसी कम हुई है। द कह सकते हैं आरआरबी की हिस्ट्री में काफी स्मॉल वैकेंसी है। कहने को तो नंबर 105 है, बट अगर आप जोन में डिवाइड करें, सिकंदराबाद, मालदा, पटना, कोलकाता, अजमेर, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, पता नहीं इतनी सारे छोटे 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 कट कट के वो सीट इतनी कम हो जाती है। ऊपर से कैटेगरी वाइज यूआर यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो और भी दिक्कत है। हाँ जी, यस और नो? यस और नो? सभी मेरे साथ हैं? सर जोन गलत फिल कर दिया वरना मेरा हो जाता। अब देखिए, यही तो है, फॉर्म फिलिंग बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है। अब अगर आप आरआरबी का 2025 का हमारा वीडियो आज ही डलेगा फॉर्म फिलअप पे, जी हाँ, वो भी आप वीडियो देखिएगा कि कैसे फॉर्म भरना है। उसमें मैंने डूज एंड डोंट्स बताया, क्या गलतियां आपने अवॉइड करनी है, व्हाट इज टू बी अवॉइडेड बाय यू, राइट? तो आपने वो गलतियां अवॉइड करनी है। जोन फिल करना एक आर्ट है, ऐसे ही आप ऐसे ही आप एक आर्ट में ऐसे ही हवा में जोन नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट के बीच में पयाम सर का लेक्चर इज मैंडेटरी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फैमिली बाय एकेडमिकली पे आप जुड़े हैं, तो एज अ मेरी भूमिका है एकेडमिक्स और कंटेंट क्रिएशन दोनों में। तो एकेडमिक्स में मैं अपना लेक्चर लेता हूँ और कंटेंट क्रिएशन में मैं आपके लिए आता हूँ, जी हाँ। तो यही भूमिका हमें निभानी है, और आपने हमसे फैमिली से जुड़ते रहना है। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे, हमारे सारे डियर ऑल के कितने मार्क्स आप सभी के बने हैं? सर हम डीमोटिवेट हो गए हैं डियर, यही तो दिक्कत है।
जो बंदा डिमोटिवेट होके, माय डियर, जो बंदा डिमोटिवेट होके नीचे जाएगा, नहीं सोचेगा, बाउंस बैक नहीं करेगा, वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। हाँ, बुरा लगना ज़रूरी है। अगर सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात का बुरा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप बेशर्म की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है माय डियर, सो डेफिनिटली आपने तैयारी करी थी, यू वर अ बिट सीरियस, है ना? तो 1-2 दिन लगना भी चाहिए। मुझे भी लगता था काफ़ी बार, अगर कभी कुछ फेलियर मिले या कभी उतने मार्क्स नहीं आए जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे। बट माय डियर, उसके तीसरे दिन बाद आपने तगड़े तरीके से कमबैक करना है। आपने तगड़े तरीके से कमबैक करना है माय डियर। ठीक है? चलिए देन, किसी को कोई भी डाउट रहेंगे डेफ़िनेटली आप हमारे इस वीडियोज़ पे कमेंट करिएगा, हम डेफ़िनेटली, मैं या मेरी पूरी टीम आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जुड़ने के लिए। तो अगर आप अपना स्कोर कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये है इस तरीके का स्कोर कार्ड पैटर्न। विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप शाइनिंग, कीप डूइंग वेल।